प्यारे बच्चों, संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 17 सरोवरस्य तटः का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, सरोवरस्य तटः अर्थात सरोवर का तट, तालाब का किनारा। बच्चों, इस पाठ में देखिए आवृत्ति कारक विभक्ति का प्रयोग अर्थात कि विभिन्न प्रकार के कारक विभक्तियों का प्रयोग करना इसमें बताया गया है और साथ ही तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भी इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, साथ ही इन कारक विभक्ति और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना भी सीखते हैं। देखिए, पहला चित्र है, उसको हम देखते हैं। एषः सरोवरस्य तटः अस्ति। एषः अर्थात यह सरोवरस्य, सरोवर का किनारा है। यह सरोवर का किनारा है। बालकाः गृहात् अत्र आगच्छन्ति। बालक घर से, गृहात् अर्थात घर से यहाँ आते हैं। अत्र बालकाः क्रीडन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, यहाँ बालक खेलते हैं। रमेशः अत्र मित्रैः सह क्रीडति। यहाँ रमेश मित्रों के साथ खेलता है। ते कन्दुकेन क्रीडन्ति। वे गेंद के साथ खेलते हैं। अब बच्चों देखिए, दूसरा चित्र इसमें है। दूसरे चित्र के बारे में क्या लिखा गया है? अत्र बालिका अपि क्रीडन्ति। यहाँ बालिकाएं भी खेलती हैं। अर्चना अन्वीक्षा चेतना च किं कुर्वन्ति। अर्चना, अन्वीक्षा और चेतना क्या करती हैं? ताः गृहं रचयन्ति। वे घर बनाती हैं। जो बच्चे घरौंदा बनाते हैं ना, घर का खेल खेलते हैं, वो यहाँ पे ये लड़कियां भी जो है घर बना रही हैं मिट्टी का। ताः बालुकाभिः गृहं रचयन्ति। वे बालू से घर बनाती हैं। अब आते हैं बच्चों तीसरे चित्र में। सरोवरे कमलानि विकसन्ति। सरोवर अर्थात तालाब। तो सरोवर में कमल खिलते हैं। विकसन्ति अर्थात खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। कमलों पर भ्रमरा, भ्रमरा अर्थात भंवरे, भंवरे गुंजित होते हैं, घूमते हैं, आवाज करते हैं। फिर है सरोवरे मत्स्याः अपि सन्ति। भाई, सरोवर में और कौन रहता है? सरोवर में मत्स्याः, सरोवर में मछलियां भी हैं। बालिकाः कमलानि अपि त्रोडयन्ति। बालिकाएं कमल भी तोड़ती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हो गया तीसरे चित्र के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं चौथे चित्र पर। देखिए, इसमें लिखा गया है अत्र केचन बालकाः स्नानं कर्तुम आगच्छन्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जैसे कर्तुम है, तो कर्तुम क्या है? तुमुन का एक उदाहरण है। ठीक है ना, कर्तुम का अर्थात करने के लिए। तो अत्र केचन बालकाः स्नानं कर्तुम आगच्छन्ति। यहाँ केचन अर्थात कुछ, कुछ बालक स्नान करने के लिए आते हैं।
बालकाः सरोवरे तर्तुम् आगच्छन्ति। बालक अर्थात लड़के सरोवर में तैरने के लिए, तर्तुम अर्थात तैरने के लिए आते हैं। सरोवरे सरोवरे नौकाः अपि सन्ति। सरोवर में नौका भी हैं। जनाः तत्र नौकाभिः विहर्तुं गच्छन्ति। जनाः अर्थात लोग वहाँ नाव से विहार करने के लिए अर्थात नाव के द्वारा घूमने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्याय क्रीडनं भ्रमणं तरणं च आवश्यकं भवति। स्वास्थ्य के लिए खेलना, घूमना, तैरना आवश्यक होता है। तो बच्चों देखिए, हमने इस पाठ के माध्यम से कारक के विभिन्न विभक्तियों के रूप का प्रयोग करना सीखा। साथ ही तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत हमने कर्तुम, तर्तुम और विहर्तुम जैसे शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पे देखा। तो बच्चों, पाठ का इसी प्रकार से जब हम कई बार वाचन करेंगे तो इस पाठ को और आसानी से समझ जाएंगे।